हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी में आगे का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। आज अपन देखेंगे व्यापार का स्थान, इसकी डेफिनेशन क्या है और जीएसटी के अंदर माल और सेवाओं को वर्गीकरण करने के लिए अपन क्या किस चीज का यूज करते हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड जो भी व्यापारी रहते हैं उनको एक टिन नंबर अलॉट होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। और जीएसटी की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी हुई है इनके बारे में आज जानेंगे और सप्लाई के बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं व्यापार का स्थान। आखिर व्यापार का स्थान अपन बोलते किसको है, तो ये जीएसटी के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 85 में व्यापार के स्थान की परिभाषा दी गई है। ऐसा स्थान जहां से कोई व्यापारी अपना व्यापार करता है वो स्थान व्यापार कहलाएगा। सेकंड, जहां पर कर योग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकें रखता है, जहां पर जो भी कर योग्य व्यक्ति वो अपनी लेखा पुस्तकें रखता है वो भी व्यापार का स्थान कहलाएगा। और जहां से कोई व्यापारी अपने एजेंट के माध्यम से व्यापार करता है, यहाँ पे उसका एजेंट भी व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, वो स्थान भी व्यापार का स्थान के अंदर शामिल होगा। तो तीन चीजें, जहां से वो स्वयं व्यापार करता है, जहां पे उसकी लेखा पुस्तकें रखी होती है और या फिर जहां से उसका एजेंट व्यापार संबंधी कार्य कर रहा होता है, ये तीनों व्यापार के स्थान के अंतर्गत आएंगे। फिर अपन देख लेते हैं माल और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए जीएसटी के अंतर्गत किसका यूज किया जाता है। तो एक होता है एचएसएन कोड बोलते हैं इसको, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसका। एचएसएन कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका यूज वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और सेवाओं सर्विसेज को वर्गीकृत करने के लिए SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड का यूज किया जाता है। तो ये अपन को, और ये 6 डिजिट के होते हैं, एचएसएन कोड और सैक सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये दोनों 6 डिजिट के होते हैं। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए एचएसएन कोड और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, और एचएसएन कोड वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, फिर है जीएसटी टिन। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी के अंतर्गत जो भी टैक्स पेयर होते हैं या फिर जो भी जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं उनको एक टिन नंबर अलॉट किया जाता है। ये 15 डिजिट का होता है। इसमें जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 डिजिट होती हैं ये किसी स्टेट का कोड रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यापारी है, मध्य प्रदेश में पंजीकृत है, तो उसके टिन जो जीएसटीएन के टिन का 15 नंबर होंगे, तो इन 15 में से जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगी वो मध्य प्रदेश का कोड रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे मध्य प्रदेश का कोड क्या है 23, तो किसी भी व्यापारी, मध्य प्रदेश की किसी भी व्यापारी जो जीएसटी में पंजीकृत है, उसके टिन के फर्स्ट 2 डिजिट क्या होंगे 23, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोड क्या है 23। फिर उसके बाद 3 से लेकर 12 तक ये होते हैं उस बिजनेसमैन का पैन कार्ड नंबर। फिर 13 नंबर पे क्या होता है, बिजनेसमैन के अधिकार में जितने बिजनेस चल रहे होते हैं उनके नंबर होते हैं 13 पे। 14 पे जेड होता है जो कि फ्यूचर में किसी यूज के लिए रिजर्व रखा गया है। और जो 15 नंबर पे डिजिट होती है उसे अपन चेक सन डिजिट बोलते हैं। तो ये होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का। फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 3rd से लेकर 12 तक संबंधित व्यापारी का पैन कार्ड नंबर होता है। 13 पे होता है उस बिजनेसमैन के अधिकार में जितने भी बिजनेस चल रहे होते हैं उसके नंबर। 14 पे होता है जेड जो कि फ्यूचर में किसी यूज के लिए रिजर्व रखा गया है। और 15 में होता है चेक सन डिजिट। अब सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब सप्लाई के अंदर आपूर्ति की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन 7 में आपूर्ति की परिभाषाएं दी गई है, जिसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन केवल हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं। और जीएसटी में जीएसटी में 3 अनुसूचियां हैं। अनुसूची फर्स्ट में क्या बोला गया है, बिना प्रतिफल की आपूर्ति।
ऐसी आपूर्तियां जिन्हें बिना किसी प्रतिफल के भी आपूर्ति माना जाएगा, उनके बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची फर्स्ट में। फिर अनुसूची सेकंड में किसके बारे में बताया गया है? एक्ट आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनको मतलब वहां पे जीएसटी में बिल्कुल डिसाइड कर दिया गया है कि किन वस्तुओं की सप्लाई को अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किन चीजों की सप्लाई को अपन सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कोई भी, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसलिए जीएसटी में इनको परिभाषित कर दिया गया है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स के अंतर्गत आएगी, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंतर्गत आएगी। फिर थर्ड अनुसूची में क्या दिया गया है? एक्ट नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाता ना ही सर्विसेज की सप्लाई माना जाता। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सेक्शन 8 में क्या बोला गया है? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बताया गया है, समग्र और मिश्रित आपूर्ति। तो आज अपन हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं। सेक्शन 7 में कल अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 7 में है आपूर्ति की परिभाषा है। सेक्शन 8 में है समग्र और मिश्रित आपूर्ति, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अनुसूची 1 में है बिना प्रतिफल की आपूर्ति। अनुसूची 2 में है ऐसी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जिनको विभाजित कर दिया गया है कि मतलब ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा और ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। और अनुसूची 3 में बताया गया है कि कौन सी वस्तु और सेवाएं ना ही वस्तुओं की श्रेणी में आएंगी, ना ही से उनको सप्लाई ही नहीं माना गया। तो अपन अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।